हमारी शुरुआत थी और आज का जो दिन है, जैसा कि महाशिवरात्रि का जो आज दिन है और महापर्व है, जिसे हमारे हिंदू धर्म में जो है तो सबसे बड़ा पावन त्यौहार माना जाता है। तो यहाँ पर जो है तो आज अध्यात्म को लेकर के, हमारे संस्कृति को लेकर के और जो भी यहाँ पर हम ज्ञान की बातें जो हैं, तो आज हमारे साथ जो है तो ये कहूँ मैं कि कथावाचक से लेकर के जो ज्ञान होता है और उस ज्ञान अर्जन करने तक का जो एक सफ़र था, तो हमारे साथ सुश्री प्रज्ञा जया मिश्रा जी जो हैं तो आज हमारे साथ हैं और इनके साथ जो है तो आज हम छोटे मोटे कुछ सवालों को लेकर के कुछ चर्चाएं करने वाले हैं। तो सबसे पहले जया जी, आप जो हैं तो कहाँ से बिलोंग करती हैं और आपको जो है तो ऐसी क्या रुचि थी इन सब उसमें कि आपको धार्मिक ग्रंथों में, धार्मिक भावनाओं में, तो ये सब कब से आप कर रही हैं और आपको ऐसा क्या लगा कि मुझे जो है तो यही करना है? सबसे पहले तो महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को लोगों को। और रही बात धर्म से जुड़ने का, तो मैं 8 वर्ष की थी तब से वृंदावन चली गई अपने गुरुजी के आश्रम में, और वृंदावन पिताजी के संग गई। वहाँ संतों से मिलना और संतों की कथा सुनना और सत्संग देखना, प्रवचन सुनना, तो क्या है कि जैसे हम सुनते हैं वैसे हमारे जीवन में परिवर्तन होने लगता है। कि जैसे कि लोग यदि फिल्मी दुनिया में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको बहुत कुछ सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है फिल्मी दुनिया की चीज़ें, वैसे ही ये धर्म से जुड़ने के लिए धर्म क्षेत्र को देखना पड़ता है। तो मैं पिताजी के संग वृंदावन गई, बचपन से ही जाती थी वृंदावन, अयोध्या, और वहाँ संतों का दर्शन करना। और सबसे बड़ी कृपा तो मेरे सदगुरुदेव जी की है, श्री श्री 1008 श्री फट्टी बाबा जी महाराज, श्री राम सुभगदास जी महाराज, जिनकी मैं शिष्या हूँ। और वही मुझे ये मार्गदर्शन दिए कि पहले तो मैं भजन गाती थी, लेकिन उनका कहना हुआ कि आप कथा करो, और उन्हीं के मार्गदर्शन पर मैं चली। मुझे बहुत इच्छा मेरी भी होती थी कुछ कहने की मंच पे, तो पहले शुरुआत भजन से की, और भजन करते करते फिर धीरे धीरे प्रभु की कुछ छोटी कथाएं कहने लगी। उसके बाद रामचरितमानस का अध्ययन करने लगी, और पिताजी के माध्यम से भागवत कथा का भी अध्ययन की। पिताजी पहले से ही भागवत करते थे, राम कथा करते थे, तो उन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त मुझे हुआ। उन्हीं के माध्यम से मैं ये कथा क्षेत्र में आगे बढ़ी। फिर आज के परिवेश को देखकर मैं यही सोची कि ये दुनिया भर के चकाचौंध से बचने के लिए सबसे अच्छा है धर्म का रास्ता अपना लो। तो इसीलिए अब मैं कथा क्षेत्र में पहुंच गई हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब इसी में आनंद आता है। यदि कहने का मतलब कि ये इस बीच में यदि मैं घर में बैठ रही हूं लॉकडाउन के समय पर, तो वो समय मेरे लिए सबसे बुरा रहा है, क्योंकि कुछ समय घर में बैठ जाना ये बहुत बुरा लगता है अपने आप को, क्योंकि हर समय लगता है कि बस भगवान की कथा करते रहें। तो हो गया, मन परमात्मा में लग चुका है और परमात्मा से एक संबंध सा बन गया है। तो अब ये कथा फील्ड में ही रहने का मन करता है, अब यहाँ से अलग होने का मन ही नहीं करता है। अच्छा, फिर भी जैसे जो आज का जो दौर है, हम मंदिर जाते हैं, जी जी, पहले का जो समय होता था जय जी, वहाँ पर काफी भीड़ भाड़ होती थी। मंदिरों में लगता था कि जैसे कोई कार्यक्रम हो रहा है, कुछ आयोजित होने वाला है, तो उस समय को देख करके लगता था कि नहीं, आज जो है तक भव्य कार्यक्रम होगा। लेकिन धीरे धीरे करके जो आज का जो दौर है, जहाँ पर हम बहुत कुछ देख रहे हैं, और वो भीड़ जो है तो धीरे धीरे जो है तो समाप्त होती जा रही है। तो इस पर क्या होना चाहिए? अब आजकल देखिए दिखावा की दुनिया हो गई है। आज लोग मंदिर जाते हैं तो पहले खूब सज सवर लेंगे, फिर जाएंगे भी मंदिर तो हो गए थोड़ी बहुत सेल्फी लिए और लौट के चले आए। आजकल मंदिरों में मशीन रखा जाता है घंटी बजाने के लिए, आप देखे होंगे घंटी बजाने के लिए मशीन रखते हैं, बटन दबाते हैं तो घंटी बजती है, तो पंडित जी आरती करते हैं। पहले लोग अपने हाथों से घंटी बजाते थे मंदिरों में, और जब घंटी बजता था तब आरती होती थी, और घंटी बजाने वाले जो रहते थे उनके अलावा काफी लोग रहते थे। लेकिन आजकल घंटी बजाने वाले कोई नहीं रहते हैं। तो कहने का मतलब कि लोग धीरे धीरे धर्म को छोड़ रहे हैं।
जबकि वास्तविक रूप से देखा जाए तो धर्म हमारे जीवन का एक ब्रक है, लगाम है। यदि हम धर्म से जुड़ेंगे, धर्म में रहेंगे, तभी हमारा जीवन सुचारू रूप से चल सकता है। हम देख रहे हैं हर समाज, हर धर्म अपने धर्म को मान रहा है, लेकिन केवल हिंदू धर्म में हम ये देख रहे हैं कि ना लोग रामायण पढ़ना चाहते, ना गीता का पाठ करना चाहते। हमें चाहिए कि हम अपने स्वयं रामायण का पाठ करें, रामचरितमानस का पाठ हो हर घर में, ज्यादा नहीं 5 दोहा तो कम से कम नित्य होना चाहिए। तो वो रामचरितमानस का जो पाठ होगा, वो पाठ यदि हम कर रहे हैं तो हमारे बच्चे देखेंगे, और जब बच्चे देख रहे हैं तो फिर वो भी उस पाठ को करने का प्रयास करेंगे। तो कहने का मतलब धीरे धीरे सबका मन धर्म के तरफ बढ़ेगा। और आज हो क्या गया है कि हम खुद इतनी व्यस्तता अपने जीवन में ला दिए हैं कि सब बस पैसे के पीछे भाग रहे हैं, धर्म के पीछे कोई नहीं भाग रहा है। तो मेरा कहना है कि एक बार धर्म की ओर मुड़कर देखो। हो सकता है कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हों, हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, और परिवर्तन तब आएगा, संस्कार सिखाने की चीज नहीं होती बल्कि दिखाने की चीज होती है। हम जैसा करेंगे वैसे हमारे बच्चे करेंगे, हमारे बच्चे जैसे करेंगे वैसे उनके बच्चे करेंगे। आज हम ज्यादा से ज्यादा समय मोबाइल में निकाल देते हैं, हमारे बच्चे भी पूरा समय मोबाइल में दे रहे हैं। हमें चाहिए कि हम मोबाइल को किनारे करके अपने बच्चों को समय दें। तो जब हम अपने बच्चों को समय देंगे तो वो भी देखेंगे कि माता पिता हमारे लिए कितना समय निकालते थे, तो हमको भी अपने बच्चों को समय देना है। और यदि हम ज्यादातर समय मोबाइल में निकालेंगे तो कहीं ना कहीं मोबाइल से तो पास हो गए, लेकिन अपने रिश्ते परिवार से दूर होते जा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि एक जरूरत तक मोबाइल को जरूरतमंद समझा जा सकता है, लेकिन एक आवश्यकता तक हम उसका इस्तेमाल करें। समय पास करने के लिए मोबाइल इस्तेमाल ना करें, बल्कि हमें चाहिए कि हम अपना समय अपने बच्चों को दें, अपने पति को दें, अपने परिवार को दें। यही हमारा धर्म होना चाहिए, अपने परिवार के साथ समय बिताना। तभी हम अपने बच्चों को, अपने घर को सुचारू रूप से चला सकते हैं, बच्चे को अच्छे संस्कार दे सकते हैं, जब पहले हम उनको अपना समय दें। यहाँ पर लेकिन जैसा आपने कहा है तो जस्ट आज उसके अपोजिट चल रहा है, सारी चीज़ें विपरीत हैं। उसके साथ जब हम आगे की ओर चलते हैं तो कई सारी बातें जो हैं, कई गतिविधियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर हम हैरान होते हैं। आज एक दौर है कि लोग कथा भागवत करवाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर उनके अंदर ये भावना नहीं होती कि मुझे मतलब ये मैं जो है तो 4 लोगों के लिए कर रहा हूँ, समाज के लिए कर रहा हूँ, अपने जीवन में जो है तो सहजता लाने के लिए कर रहा हूँ, बल्कि एक महज दिखावा होता है कि मैंने ये करवाया। तो क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। यदि हम कथा करवा रहे हैं तो ये सोचना चाहिए कि 7 दिन में हमने कथा में क्या सुना और क्या क्या चीजें हम अपने जीवन में ला सकते हैं। मेरे ख्याल से कथा इसलिए सुनना चाहिए कि हम कथा से क्या सीख रहे हैं और उसे हम अपने जीवन में कैसे उतारें। प्लस 1000 लोगों को यदि इकट्ठा कर रहे हैं तो हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि वो लोग भी कथा से क्या सीख रहे हैं, हम कितना से कितना भगवान से लोगों को जोड़ सकते हैं, धर्म से लोगों को जोड़ सकें। ये हमारा कथा करने का लक्ष्य होना चाहिए, या फिर कथा सुनने का लक्ष्य होना चाहिए। हम यदि 4 लोगों को निमंत्रण दिए कथा में तो बुलाए हैं तो उनका तो सम्मान करना ही है, लेकिन भाव से हम भी कथा सुने और उनको वही पूरे समय बिठाकर कथा सुने। लेकिन आजकल कथाओं में भी लोगों का हो गया है कि दीदी कथा से ज्यादा भजन होना चाहिए, कथा से ज्यादा दुनिया की बातें हों। भैया कथा में ही आप संसार की बातें सुन सकते हो कि संसार में कैसे लोग हैं, और कथा ही हमें सिखाती है कि हमें इस संसार में कैसा होना चाहिए। ध्यान दीजिए, रामचरितमानस हमें जीवन जीना सिखाती है, भागवत तो हमें मरण सिखाती है कि मरण कैसे मंगलमय हो सकता है, लेकिन रामचरितमानस हमें जीवन जीना सिखाती है। यदि हमें सोचना है कि हम बच्चे हैं, बाल्यावस्था में हमें कैसे बिताना है बाल्यावस्था, तो रामचरितमानस से सीख सकते हैं। यदि हमें चाहिए कि हम युवावस्था में कैसे चलें, वो भी रामचरितमानस से सीख सकते हैं। रामचरितमानस सिखाती है कि हम अपनी जवानी कैसे बिताएं। राम जी हमें हर कदम पर सिखाते हैं कि हमें कैसे रहना है, कैसे चलना है, और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। फिर भी जैसा ये सारी गतिविधियां तो जो ठीक है, आपने सभी उसमें जो है तो अपने प्रश्नों को जो है तो एक अच्छे जवाब में जो है तो पेश किया जी। और फिर भी हमारा जो प्रयास है, आज जो हम देख पा रहे हैं, कई सारी गतिविधियां होती हैं हमारे सामने और कई सारी ऐसी बातें भी होती हैं। तो जैसा कि उसमें हमने कहा कि दिखावे की बात को लेकर के, उसके बाद भी जो एक प्रश्न आता है कि हमारा जो धर्म है वो हमें क्या सिखाता है।
जो हमारा मतलब हमारे देश की संस्कृति रही, जिसे हम धर्म मानते हैं, क्योंकि धर्म तो कई प्रकार के हैं, लेकिन जो हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो, वो हमें क्या सिखाता है? सबसे पहली बात तो हमारा हिंदू धर्म वास्तविक रूप से हमें जीना सिखाता है। हम कैसे जिएं, कैसे रहें। ये मानव धर्म होता है कि हमें अपने समाज में कैसे रहना है, कैसे जीना है। लेकिन आजकल हम अपना धर्म भूल चुके हैं। आजकल सब अपने धर्म के अनुसार नहीं चलते हैं, दिखावे के अनुसार चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज संत महापुरुष मैं सबको नहीं ले रही हूँ, लेकिन कई ऐसे हो चुके हैं कि केवल रूप बना लेते हैं कि हाँ हम संत हैं, बाकी अंदर वो संत भाव जो होना चाहिए। संत का अर्थ ही होता है सरल, निर्मल और त्याग। लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये तीनों चीजें सब में नहीं पाई जाती हैं। बहुत कम संत ही ऐसे होते हैं जिनमें सरलता पाई जाए, निर्मलता पाई जाए और जिनमें त्याग की भावना हो। तो धर्म तो हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन पहले हम ये सोचे कि क्या हम वो चीज सीखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमको तैयार होना चाहिए कि हमें क्या सीखना है। बाकी आपको बताएं, हमारे हिंदू ग्रंथ में सबसे अच्छा ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, जो मानव जीवन जीना सिखा देती है। लेकिन अब हमारे ऊपर है कि हम क्या सीखना चाहते हैं। यदि हम अपनी दृष्टि में जैसा देखना चाहेंगे वैसा दृश्य देखेंगे। यदि हम जीवन में सज्जनता देखेंगे तो हमें सज्जन ही सज्जन मिलेंगे, और यदि हमारे आंखों में दुर्जनता व्यवहार है तो हमें सब दुर्जन लगेंगे। जैसे अच्छे लोगों को सब अच्छे लगते हैं और बुरे लोगों को सब बुरे लगते हैं। तो अपनी दृष्टि होती है, अपनी नजरिया पहले हमें बदलना पड़ता है। दीदी, मेरा एक छोटा सा सवाल और आपसे कि जो आज का परिवेश है, जहाँ पर मतलब जो स्त्रियों के को लेकर के खास करके है, तो यहाँ पर जो आज का पहनावा है, जो वस्त्र धारण करना है, तो उस वस्त्र को लेकर के जो है, तो आप क्या टिप्पणी करेंगे कि जो आज का जो माहौल है उसे देखकर आपको क्या लगता है कि कहीं पर जो है आप देख रहे हैं कई सारी चीज़ें हैं? जी जी, सत्य कह रहे हैं। वस्त्र पर अब ज़्यादा मैं कुछ ना कहूँगी। क्या है कि जो लोग वस्त्र धारण करते हैं, हमारे यहाँ जो है, जो हमारी संस्कृति थी पहले जो है, तो घूंघट से लेकर के कई सारी चीज़ें, और आज जो है तो धीरे धीरे जो है तो विदेशियों ने हमारा कल्चर अपना लिया, लेकिन हमने उस कल्चर को छोड़ दिया। सत्य बात है, विदेशी हमारा कल्चर अपना रहे हैं, हमारे देश के विदेशी कल्चर अपना रहे हैं। वस्त्र तो मैं यही कहूँगी कि भारत नारियों का पहनावा जो पहले हमारे देश में रहा है वो ज़्यादा अच्छा है। और रही बात वस्त्र की, तो वस्त्र यदि शरीर ढका रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। हमें अपने शरीर को ढकने के लिए वस्त्र पहनना है, ना कि दिखाने के लिए पहनना है। तो वो वस्त्र पहनने के ऊपर अब अपना अपना विचार होता है। आजकल देखते हैं आप, यदि सोशल मीडिया पर थोड़ा भी डाल दिए कि ऐसा वस्त्र नहीं पहन सकते ऐसे, तो 1000 कमेंट आ जाते हैं, नहीं आप ये स्त्रियों पर बंधन लगा रहे हैं, रोक लगा रहे हैं। तो इसीलिए ज़्यादा इस पर मैं इसलिए नहीं बोलना चाहती कि लोगों के अपने अपने विचार आ जाते हैं, जबकि वास्तविकता वही है कि जो 12 हाथ की साड़ी रानी लक्ष्मीबाई पहनी थी, 12 हाथ की साड़ी पहनने के बाद भी वो युद्ध कर रही थी। तो बात ये नहीं है कि हम कपड़े पहन के कंफर्टेबल नहीं हो सकते, हम 12 हाथ की साड़ी में भी कंफर्टेबल हो सकते हैं, और कुछ लोग जींस पहनने के बाद भी कंफर्टेबल नहीं मानते। तो बस अपने अपना स्वभाव हो जाता है। मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों को ये संस्कार में देना चाहिए कि तुम्हें क्या पहनना है, क्या खाना है, वो माता पिता के ऊपर होना चाहिए। तो मेरा तो यही है कि विनती कि सब माता पिता को अपने बच्चों को अच्छा पहनने और अच्छे भोजन का संस्कार देना चाहिए। सात्विक भोजन करें और सुंदर वस्त्र पहने, जिससे हमारा तन ढका रहे, बस यही कहना है। और अब इसके उसमें जो आज जो महाशिवरात्रि है, तो इस महाशिवरात्रि के पर्व में जो है, तो आज पब्लिक जो है तो कुछ समय बाद आपको देख रही होगी, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से हम इसे वायरल भी करेंगे, तो समस्त जगत के प्राणियों को जो है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपका क्या संदेश होगा? मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि आज महाशिवरात्रि है, लोग खूब धूमधाम से अपने घर में पूजा पाठ कर रहे हैं, जगह जगह मंदिरों में भीड़ है। मैं केवल यही कहना चाहूँगी कि आज महाशिवरात्रि है इसलिए भीड़ है, बाकी दिन तो लोग अपने घर में व्यस्त रहते हैं। तो हमें भगवान की पूजा के लिए कोई विशेष पर्व की आवश्यकता नहीं है। यदि हमें पूजा करनी है, मन में श्रद्धा है, तो हर एक दिन ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए, ना कि महाशिवरात्रि के दिन ही हो, और ना ही कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कृष्ण मंदिर में भीड़ हो, ना कि महाशिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में भीड़ हो, रामनवमी के दिन राम मंदिर में भीड़ होती। बाकी दिन तो कोई घंटी बजाने भी नहीं आता। जी जी, बाकी दिन कोई घंटी बजाने नहीं आते। तो मेरा यही कहना है कि हमें हर एक दिन इतनी ही श्रद्धा रखनी चाहिए, ऐसा ही भाव रखना चाहिए।
कोई ये नहीं है कि विशेष पर्व होना चाहिए। और फिर महाशिवरात्रि है तो राम की पूजा करो तो भी शिव प्रसन्न होते हैं, और शिव की पूजा से राम प्रसन्न होते हैं। फिर वो श्रद्धा भक्ति है लोगों की अपनी अलग अलग। कोई कहते हैं हम व्रत हैं तो आज मंदिर जा रहे हैं, और मेरा मानना है कि भोजन करके भी मंदिर जा सकते हो, कोई ऐसा रोक टोक नहीं रहता। तो आप जब चाहो तब मंदिर जा सकते हो। और जो श्रद्धा भक्ति आज महाशिवरात्रि के दिन है, तो यही शिव जी से मैं प्रार्थना करूंगी कि ऐसी श्रद्धा भक्ति नित्य होनी चाहिए लोगों के मन में। तो ये थी जया जी की बातें, और यहाँ पर से जो है तो हम विराम देंगे। और अगली बार जो है तो हमारा भी प्रयास होगा कि ये जो धर्म की बातों को लेकर के जो है तो हम अन्यथा न लें, बल्कि इन पर जो है तो थोड़ा सा फोकस करें। क्योंकि जो आज का दौर है, आज का जो परिवेश है, उस परिवेश में जो है तो हम इतने अंधे हो चुके हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखता है। हमने अपने धर्म को जो है तो बहुत पीछे छोड़ दिया है। इसी के साथ मैं विराम देना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।